हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर। तो इसके पहले हमने दो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है पेपर देने से पहले, ये जरूर आप जाइएगा और देखिएगा, काफी ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। एडवांस स्पेशल फंक्शन का एमएससी थर्ड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है साला-सर्ट थ्योरम भी उसे बोलते हैं, साल-सर्ट थ्योरम। और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव साला-सर्ट थ्योरम, या इस तरीके का आपका लॉन्ग आंसर में दे सकते हैं 3F2 C कॉलम -n कॉलम B A कॉलम B अपॉन -C प्लस A प्लस B माइनस n सेमी कॉलम 1 इक्वल टू हमें C माइनस A सफिक्स n और C माइनस B सफिक्स n अपॉन C सफिक्स n और C माइनस B माइनस C माइनस A माइनस B सफिक्स n के बराबर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले हमारी मेहनत को साकार करने के लिए, अगर हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं तो प्लीज बस इतना करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर जरूर कर दीजिएगा कहीं पर भी, ताकि हमें उसका रिस्पांस मिल सके, ताकि आपके अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हम सबकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो आप जानते हैं, बी नो दैट, हम जानते हैं कि जो P बराबर Q+1, यानी हमें जो कंडीशन होती रीमान, यानी समीशन Z इक्वल टू 1 टू दी पावर Q BJ माइनस समीशन I इक्वल टू 1 टू दी पावर P AI ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है ये कन्वर्स होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, दैट इज जनरलाइज हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली टू द फंक्शन Q+1 FQ। यानी देख रहे हैं आप, यानी अगर यहाँ पर Q का मान 2 है तो जो हमारा इसका मान देखो 2 से 3 हुआ है, यानी Q+1 हुआ है। ठीक है, तो यानी QF Q+1 AQ। अब इनको एक पार्टिकुलर केस यानी लिख सकते हैं, वी फाइंड ए फंक्शन कि हमारा जो F2 है यहाँ पर वैल्यू तो 2+1 के फॉर्म में मिल रही, दैट इज हमारा 3F2 के टर्म्स में हमारा जो फैक्टर है वो दिया गया है, यानी ये फैक्टोरियल फंक्शन हमारा फैक्टोरियल फंक्शन करेंगे अब हम इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है, नाउ वी टेक द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2F1। अब हम 2F1 के फॉर्म में चल रहे हैं, पहले सिंपल वाला। तो आपको हमने लास्ट वीडियो में इसी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया, यानी 2F1 ए कॉलम बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस एफ ई कॉलम सी माइनस बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में इसको प्रूव भी किया था, लिख सकते हो, बी नो दैट जानते हैं। विच इज वैलिड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जेड का मान जो मॉड ऑफ जेड है वो लेस देन 1 है, और जेड अपॉन जेड 1 माइनस जेड का मान लेस देन 1 के हमारा बराबर है। ठीक है ना, यानी 1 हमारा बड़ा है इससे। अगेन अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन टू द लेफ्ट साइड। अब हम लेफ्ट साइड से लेंगे, यानी इस वाली कंडीशन से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर 2F1 ए कॉलम बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे डेफिनेशन से 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस सी। यहाँ पर देखिएगा, अब इस वाले फंक्शन से हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस जेड, अब 1 माइनस जेड यहाँ पर देखिएगा, जब हम यहाँ पर 1 माइनस जेड की पावर ए कॉमन ले रहे थे तो हमारा सी माइनस बी था, यहाँ पर ए था। अब हम देखिएगा 1 माइनस जेड की जगह अगर हम कॉमन क्या ले रहे हैं, सी माइनस सी है, बी माइनस सी बचेगा, बी सी माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख दिया, माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी, यानी हम अगर करेंगे तो सी माइनस बी ही बोल सकते हैं। तो सी माइनस बी, जब हम बी माइनस सी माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो पहले तो जब सी माइनस बी कॉमन ले रहे थे तब हमारा ए फंक्शन बचा था। अब हम सी माइनस बी ले रहे हैं यहाँ पर बाहर कॉमन में, तो हमारा सी माइनस बी हमारा एज इट ज्यों का त्यों रहेगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सी एग्जेड, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस ए 1 माइनस जेड टू दी पावर माइनस ब्रैकेट बी माइनस, यानी सी माइनस बी 2F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए कॉलम सी माइनस बी सेमी कॉलम सी और सेमी कॉलम जेड अपॉन जेड 1
माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड, और यहाँ पर हमारा ऊपर माइनस वन माइनस जेड। ठीक है, यानी हमारा उल्टा हो, ये हमारा कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो हमारा जो लिखा गया है इसका कैसा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, ये हमारा है, और इसकी जगह हमारा कैसा हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो 2f1 ए कॉलम बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड, यहाँ पर वन माइनस जेड टू द पावर माइनस ए, वन माइनस जेड टू द पावर, इसको आप सी माइनस बी लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 2f1 ये हमने एजेट लिख दिया, ए बी एजेट लिख दिया, ए बी। अब हमारा वन माइनस जेड से ऊपर लिखा है तो ये हमारा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, जेड बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको और इस तरीके से लिख लें, तो हमारा 2f1 इसको हमने क्या कर दिया है, देखो जो हमारा 2f1 है इसको हमें इधर लिया है, तो 2f1 सी माइनस सी कॉलम सी माइनस बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड, और हमने क्या किया इसको करके वन माइनस जेड, और जो हमारा इसमें है माइनस ए प्लस सी माइनस बी, जो हमारा जो यहाँ पर अगर हम एक हमने स्टेप शॉर्ट कर दिया है, इसको आप करेंगे जब उस साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस, यानी वन माइनस जेड टू दी पावर माइनस माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और हमारा ये 2f1 ए कॉलम बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड। ठीक है, यानी हमने देखो इधर अगर दोनों एक से हैं तो माइनस ए माइनस या सीधा सीधा कर देंगे, देखो मिलेगा हमारा, इधर हम समझा देते हैं, एक मिनट। जो हमारा लिखा है वन माइनस जेड की पावर माइनस सी और वन माइनस जेड की पावर सी माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस जेड की पावर माइनस ए प्लस सी माइनस बी। तो वन माइनस जेड की पावर हम इसको सही तरीके से सी माइनस सी माइनस बी। ठीक है, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो वन माइनस जेड जो हमने यहाँ पर लिखा है जो हमारा इस साइड है, अभी हमने इसको दूसरी ये लेफ्ट साइड है, इसको किस साइड ले गए, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस में था तो इधर किस में आ गया, ये माइनस में, तो इधर माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस वाले फंक्शन को हम इधर लाए और इस वाले को इधर लाए तो इसको इधर भेजने के लिए माइनस में हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, वाई हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से क्या जानते हो, समीशन n इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट c माइनस c सफिक्स n c माइनस v सफिक्स n अपॉन c सफिक्स n z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसको हमने किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन n इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट दो फॉर्म में लिखना है इसको, c माइनस a माइनस b सफिक्स n, इसको इस वाली डेफिनेशन से इस वाली, इसको हमने इससे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जो 2f बने, अब देखो c माइनस ए सफिक्स n c माइनस बी सफिक्स n c सफिक्स n z टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, c माइनस ए माइनस बी सफिक्स n, और हमारा n टर्म्स है तो फैक्टोरियल n z टू दी पावर n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सफिक्स, अब n नहीं लिख सकते हैं, इसको दूसरे फंक्शन में तोड़ना पड़ेगा, तो समीशन k इक्वल टू 0 टू पावर यहाँ पर n आएगा। ठीक है, यहाँ पर n कर लेना, n e सफिक्स के बी सफिक्स के c सफिक्स नीचे के आ जाएगा, क्योंकि सेमी कॉलम लग जाता है तो यानी जो नीचे फॉर्म में पहुंच जाता है, z टू दी पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं होगी, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से इसको हमने तोड़ लिया है। अब देखिएगा, ये तो हमने जो का एजेट चल रहे हैं इसको हमने एजेट ही लिखा है, यहाँ पर समीशन, अब इनको दोनों फॉर्म में एक सा लिख दिया, तो समीशन n इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट समीशन k इक्वल टू 0 टू पावर, यहाँ पर n टर्म्स में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर n, तो c माइनस ए माइनस बी सफिक्स n और a के b सफिक्स के अपॉन फैक्टोरियल c अपॉन c सफिक्स के फैक्टोरियल n, और z टू दी पावर n z टू दी पावर k था तो z टू दी पावर n प्लस k हो गया। अब लिखेंगे बाय सीरीज मैनिपुलेशन लेम्मा, ये भी हम प्रूव कराएंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछी जाती है मैनिपुलेशन लेम्मा। तो बाय मैनिपुलेशन लेम्मा से जानते हो कि समीशन n इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट समीशन k इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट ए के ए एन बराबर हमारा क्या होता है, देखिएगा समीशन n इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट समीशन k इक्वल टू दी पावर n ए के एन माइनस की, यानी एक टर्म्स हमारा घट जाता है। ठीक है, तो हमारा ये तो हमारा एजेट आएगा। अब इसको हम मैनिपुलेशन लेम्मा से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सही चल रहे थे हम, इनफाइनाइट ही आएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट लेके चल रहे थे तभी हमारा एन टर्म्स की
एन से लेके यहाँ पर एन और के चल रहे हैं तो इनफाइनाइट तौर पे चलेंगी तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिएगा सी माइनस ए माइनस बी। अब एन की जगह हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एन की जगह एन माइनस के, तो जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ पर हम रिप्लेस एन माइनस के कर देंगे। ये एन यहाँ लिखा तो एन माइनस के कर दिया, और एन यहाँ लिखा तो एन माइनस के कर दिया, एन यहाँ लिखा तो एन माइनस के से के ये कट गया। तो हमारा क्या बचा, समीशन एन इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट। ये एज इट लिख दिया, बार बार नहीं पढ़ रहे हैं इसको, और ये भी हमारा इसके एज इट लिख चुका है। अब देखिएगा हमारा क्या यहाँ पर बचा है, के से के कट गया, जेड टू दी पावर एन, बाकी हमने एज इट कर दिया, इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। बी नो दैट। अब देखिएगा इनके हमें एक्सपेंशन करना है, सी माइनस ए माइनस बी सफेक्स एन माइनस के को हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर के सी माइनस बी माइनस ए सफेक्स एन अपॉन 1 माइनस, इसको घटा देंगे, 1 माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस एन सफेक्स के। अब फैक्टोरियल एन माइनस के को क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर के फैक्टोरियल एन अपॉन माइनस फैक्टोरियल एन सफेक्स के। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा ई सफेक्स एन माइनस के को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा दिया होगा, कहाँ दिया है, इस वाले फंक्शन को, तो -1 टू दी पावर की ई सफेक्स एन अपॉन 1 माइनस ई माइनस एन सफेक्स की। ई उठा के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आगे हमें केवल सब्स्टिट्यूट करना है, इसके बाद हमारा प्रूफ भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको भी आराम से आने लगेगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ए हमने एज इट लिखा है, यहाँ पर समीशन एच इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट समीशन के इक्वल टू 0 टू पावर एन। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, वैल्यू जो हमने पीछे वैल्यू दी गई थी उसको रख दिया है, यानी ए सफेक्स के बी सफेक्स के उसकी वैल्यू क्या रख दी, -1 टू दी पावर के, और सी माइनस ए माइनस बी सफेक्स एन अपॉन सी सफेक्स के फैक्टोरियल के, और ब्रैकेट 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन सफेक्स की, और जेड टू दी पावर एन, यहाँ पर इसकी फैक्टोरियल एन प्लस के की क्या रखी, -1 टू दी पावर के फैक्टोरियल एन अपॉन माइनस एन सफेक्स के। ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल -1 टू दी पावर के से -1 टू दी पावर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर चला गया, तो माइनस कहाँ लिखा, देखो माइनस एन सफेक्स की और फैक्टोरियल एन हमारा आया, और ये हमारा एजिट लिखा, ये भी एजिट लिखा, ये भी एजिट लिखा, बाकी सारे एजिट ही लिखे हैं, इसको भी हमने एजिट लिख दिया है, ये फिर से हमारा एजिट लिखा है यहाँ पर। अब देखो इस वाले फंक्शन को हमें अंदर रूप में लिखना है, बाकी देखो सी माइनस ए माइनस बी सफेक्स एन और जेड टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, और बाकी जो बचा है उसको अंदर कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमारा देखो 3f2 के फंक्शन में एक फिर से बन गया समीशन, ये हमारा एन इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट, ये जेड लिख दिया गया है जेड टू दी पावर एन। अब यहाँ पर देखिएगा जो सी माइनस ए माइनस बी सफिक्स एन इधर बचा था, इसको हम राइट हैंड साइड में ले आओ तो ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ गया। ठीक है, ये हमारा एजिट, ये हमारा एजिट। अब सी माइनस ए माइनस बी सफिक्स एन है, ये ऊपर लिखा था, इसको हमने इस धर लिया है राइट हैंड साइड में, और जेड टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ने बाहर कर दिया, इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट। अब देखो 1 2 3 टर्म्स बने हैं, तो 3f2 यानी ए कॉलम बी कॉलम माइनस ई, अब देखो सेमी कॉलम क्योंकि नीचे आया तो सी कॉमा, अब पूरा हमारा लिख दो 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन, सेमी कॉलम, ये दोनों हमारे एजेट मिल रहे हैं तो ये हमारा बन आ जाएगा जेड टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब देखिएगा कंपेयरिंग कर दो, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जेड टू दी पावर में फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा पूरा सी माइनस ए सफिक्स एन सी माइनस बी सफिक्स एन अपॉन सी सफिक्स एन सी माइनस ए माइनस बी सफिक्स एन इक्वल टू 3f2। यहाँ पर हमारा क्या है, देखो हमें चाहिए सी तो हमने सी लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस एन कॉमा कॉमा ए कॉमा बी अपॉन 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन सेमी कॉलम 1। तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांस स्पेशल फंक्शन का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो आपके पेपर में आता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगर आप इनके हैंडरिटन नोट चाहते हैं एडवांस स्पेशल फंक्शन एमएससी थर्ड सेमेस्टर के, तो आप हमें परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल सुव्यवस्थित आपको मिलेंगे। 7987084690। इसी तरीके से राइटिंग में एक एक चीज़ आपको उसमें स्टेप क्लियर होगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर इसी चैनल पर आपका कवर होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप हमारे साथ अपडेट रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे जो आपका एक मैनिपुलेशन लेमा दी आपकी रह गई है उसको भी हम प्रूव करा देंगे। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।